किसान संवाद में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर बंगाल के किसान को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया है। ममता और केंद्र के बीच अब नई बहस शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए केंद्र पर ही बंगाल के पैसे दबाकर रखने का आरोप भी लगा दिया। क्या ममता ने बंगाल के किसानों के साथ विश्वासघात किया? क्या ममता ने किसानों को केंद्र सरकार की मदद से रोका? ममता ने पीएम मोदी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप क्यों लगाया? इससे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ममता बनर्जी सरकार पर सीधा अटैक किया और कहा कि सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से बंगाल के लाखों किसान केंद्र की इस योजना का फायदा उठाने से वंचित हैं। एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जो लोग पश्चिम बंगाल में किसानों के नुकसान पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली आकर किसानों की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? पीएम मोदी ने किसान आंदोलन का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि ममता के आदेश पर टीएमसी के 5 सांसद सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों से मिले थे। 5 सांसदों ने उन 11 किसानों से भी मुलाकात की थी जो भूख हड़ताल पर बैठे थे। पीएम ने किसान मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता को घेरा तो ममता कहां रुकने वाली थी। ममता ने भी पलटवार किया और कहा कि आधा सच बताकर पीएम मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को पीएम मोदी ने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के तहत तीसरी किस्त के 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। केंद्र की तरफ से डाली गई इस मदद राशि से पहले बंगाल के किसानों ने कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और ममता बनर्जी से बात करने को कहा था। केंद्रीय कृषि मंत्री का आरोप है कि ममता ने इस चिट्ठी पर कोई रिएक्ट नहीं किया। ममता बनर्जी से आप कहेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ के किसानों के हित के लिए भी वो काम करें? मैंने पत्र भेजा है, अब दोबारा उनका पत्र आएगा तब देखो। किसानों की चिट्ठी पर कृषि मंत्री के बाद ममता पर वार करने की बारी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की थी। उन्होंने कहा कि ममता के इसी किसान विरोधी नीति की वजह से बंगाल के किसानों का नुकसान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में तो क्रिकेट के बड़े दादा हैं, उनसे पूछ लो, हर गेंद नहीं खेली जाती है और कुछ गेंदों को स्पेयर नहीं किया जाता है। सो दिस इज अ नो बॉल। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए मोदी सरकार साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में डालती है। शुक्रवार को पीएम ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की राशि डायरेक्ट ट्रांसफर की। लेकिन ये योजना बंगाल में लागू नहीं है, इसीलिए बंगाल के 70 लाख किसानों को ये पैसा नहीं मिला। बीजेपी का आरोप है कि ममता अपने चुनावी फायदे के लिए किसानों के कंधे का सहारा ले रही हैं। दुर्भाग्य के बंगाल में किसान सम्मान निधि तक का पैसा किसानों को नहीं लेने दिया जा रहा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का यही काम है कमलनाथ जी और कांग्रेस ने किया था जब उनकी सरकार। आयुष्मान भारत का लोगों को 5 लाख दे दीजिए, क्यों रोक रहे हैं? किसानों को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि मोदी जी दे रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? दे दीजिए।
आवास योजना का घर और शौचालय भी दे दीजिए, क्यों कटमानी ले रहे हैं? बंगाल के किसानों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसमें सियासत तो है ही, लेकिन इस सियासत की वजह से नुकसान बंगाल के लाखों किसानों का हो रहा है।